ओम शांति। तो शुभ भावना और शुभ कामना सुनने में इतनी सहज लगता है, लेकिन आप पूछेंगे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नंबर 1 पवित्रता क्या है, नंबर 1 राजयोग क्या है। कुछ भी नहीं, इतना सहज है। सिर्फ एक ही दिन आप करके देख सकते हो, एक महीना नहीं है, क्योंकि भगवान सिर्फ भारत में माँ बाप कहते हैं, सारा विश्व गॉड फादर कहता है, बाप है। तो सिर्फ भारत में ही माँ पिता कहते हैं। माँ बाप बच्चों को कभी मेहनत नहीं देते हैं, हर चीज सबसे सहज करके देते हैं। जितना सहज हो, तब बाबा ने कल भी कहा बच्चों की मेहनत बाबा देख नहीं सकता है। बच्चे मेहनत करे और माँ बाप देखता रहे तो ये नहीं शोभता है। तो माँ बाप का धर्म और कर्म है कि बच्चों को हर प्रकार का सुख देना। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी नंबर 1 पवित्रता, कुछ भी नहीं। उसको और एक शब्दों में शुभ भावना कहा, और एक शब्दों में मनसा सेवा कहा। दुनिया वालों ने उसको दुआ कहा, इंग्लिश वालों ने उसको कहा गुड विशेस। औरों के प्रति सारे शास्त्रों में कहा, रामायण ले लो, महाभारत ले लो, कुरान ले लो, बाइबल ले लो, गीता ले लो, सारा शास्त्रों का भी आप निचोड़ निकालो, एक ही शब्द आता है, औरों के प्रति शुभ सोचो। अगर आप गीता का मुख्य अगर एक बात भी देखेंगे, गीता में भी कहा अधम ते अधम महापापी है, बहुत खराब है। वाल्मीकि क्या था, नारद ने उसको क्या दिया, क्या बन गया। कितना भी खराब कोई भी हो, धर्म, सभी नहीं, धर्म जिनके जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान है। हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख पारसी, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, शरीर के रूप में तो हो ही नहीं सकता है, शरीर अलग अलग है। आत्मा के रूप में तब सारी दुनिया कहते हैं 1 गॉड 1 फैमिली, एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम कहा, सब सारे सृष्टि पर, ये वसुधा पर, इस धरती पर जो भी रहते एक परिवार, जो बाबा ने कल कहा, बहुत दफा कहा कि एक परिवार है। परिवार में आपस में माँ बाप भाई बहने रहते हैं, परिवार है सभी। तो ये अगर जिसके बुद्धि में गया, समझ में आया आध्यात्मिक ज्ञान कि मैं आत्मा और हमारे माँ बाप परम पिता परमात्मा, हम उनके संतान हैं, ये इतना ही बुद्धि में अगर बैठ गया तो बस, बहुत कुछ नहीं चाहिए। आत्मिक दृष्टि में देखो, आत्मा देखो, आत्मा दिखाई नहीं देती, शरीर दिखाई देता है। काला हो, गोरा हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, मित्र हो, बहुत दुख देता है, दुश्मन भी है, अधम ते अधम महापापी का। अगर आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद अगर आपने ये ज्ञान सुना, आध्यात्मिक ज्ञान सुना, समझा थोड़ा कुछ, एक ही शब्द कि मैं कौन और मेरा इस संसार में कौन है, और मेरे सामने जो इस संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है ये कौन है, इतना अगर समझ में आया तो बाबा उसको कहते बाप और उसकी रचना। ये कौन है, ये भगवान की रचना की। ये समझने के बाद किसी पर नजर गई, सवेरे से रात तक कोई भी हो, देखते ही भगवान के बच्चे हैं, शुभ बाबा के बच्चे हैं, इतना आया मन में
नंबर 1 पवित्रता है। किसी ने शादी नहीं किया है उसको पवित्र नहीं कहते हैं, ब्रह्मचारी कहते हैं। जंगल में लाखों ब्रह्मचारी है, क्या वो सत्युग में आएंगे? नहीं। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पवित्रता क्या है पूछेंगे आप? सिंपल भाषा है, कुछ बहुत बड़ी नहीं है। बहुत कुछ सुनना चाहिए, बहुत कुछ करना चाहिए, ऐसा नहीं। सिंपल है, सहज रूप से है। किसने शादी नहीं किया उसको नहीं कहेंगे। तो ब्रह्म पवित्रता वो कोई भी हो, मित्र हो, दुश्मन हो, छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, बहुत दुख देते हैं, गुस्सा करते हैं, ज्ञानी अज्ञानी, जिसको जानते भी नहीं हो, तो भी कोई सामने आया। कोई भी इस दुनिया में रावण का बच्चा नहीं है। हर एक काला हो, लंगड़ा हो, करोड़पति हो, गरीब भी हो, तो भी धर्म का मूल, धर्म माना हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं, धारणा। मेरे जीवन में एक धारणा है, मैंने एक बात समझ लिया है। क्या समझा? ये सब भगवान के बच्चे हैं, उनके प्रति गलत विचार आ ही नहीं सकता है। सबसे पहली धारणा अगर ये है, ये नंबर 1 पवित्रता है। और नंबर 1 राजयोग है। कोई पूछेगा राजयोग क्या है? किसी पर भी एक घंटा आप चेकिंग करके देखना, सुनने के लिए अच्छा लगता है। देखो आपके जीवन में कैसे विचार, कैसी दृष्टि, कैसे बोल, कैसे कर्म, तब भगवान को जादूगर कहते हैं। ऐसा एक मंत्र देता है, सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। आप कहते हो मैं क्रोध को, नहीं तो गीता में कहा काम और क्रोध के आवेश को सहन करने वाले योगी बनो। और आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कितने गृहस्थी है, परिवार वाले स्त्री पुरुष है। तब भगवान ने इस सृष्टि पर आके गृहस्थ धर्म स्थापन किया है, सन्यास धर्म नहीं। गृहस्थ में राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, राम सीता दोनों है, गृहस्थ धर्म है। तो एक गृहस्थ धर्म में ये 5 विकार का अंश कहां से आया? ये बीज के अंदर एक कीड़ा कहां से आया? तो ये था ही नहीं। जब भगवान ने सृष्टि पर बीज बोया तो उसका मूल बीज एक ही है कि सब भगवान के बच्चे हैं। फिर प्रश्न आता है भगवान कौन, डॉक्टर कौन? बहुत डॉक्टर है, आंख का अलग है, कान का अलग है, हाथ का पांव का अलग है। तो भगवान एक ही। किसी के पीछे सत्य शब्द नहीं लगाया, सत्यम रामम सुंदरम नहीं कहा, सत्यम लक्ष्मी का नहीं, सत्यम शिवम, शिव निराकार। शिव के मंदिर में जाओ, लिंग है, निराकार है, शरीर के रूप में रूप नहीं है। निराकार का अर्थ है कुछ आकार है लेकिन शरीर जैसा नहीं है। ज्योतिर्लिंग कहा तो वो सत्य है, वो इस धरती पर आकर वो पढ़ाता है। तो वो ऐसा मंत्र देता है तो सब ये 5 विकार अपने आप कहां चलेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। सिर्फ एक ही मंत्र, और बहुत कुछ नहीं करना। मैं क्रोध छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, कोई छोड़ नहीं सकते आप। न किसी ने कुछ लाया था, कहां छोड़ेंगे? अगर आप छोड़ेंगे तो औरों के पास चला जाएगा। तो नंबर 1 विधि, सवेरे उठते ही आंखें खुली शुरू करो। शुभ भावना कहां से? सवेरे आंखें खुली, खटिया पर बैठे हुए ही गुड मॉर्निंग, ये हमारी भाषा नहीं है, ये अंग्रेजों की भाषा है। गुड मॉर्निंग करना ये विदेशियों को सुनाया जाता है। हम भारत के सनातन धर्म वाले, अनादि है भारत, अविनाशी खंड है। भगवान यहां आता है, आंखें खुलती, खटिया पर बैठते ही शुभ बाबा ये मेरा पति, ये मेरा बच्चा नहीं, ये आपका परिवार है,
ये आपका संसार है, ये आपके बच्चे हैं, इनका कल्याण करो, इनको सुख दे दो, इनको सद्बुद्धि दे दो। बस सवेरे उठते ही बाबा ने कहा, बाप बच्चों को मदद करने आया है, ऐसे नहीं आया। बच्चे जितना मेरे से लूटना चाहते हो, सारे क्लब के लिए जो चाहते हो, मैं दाता हूं, देने के लिए आया हूं। मुझे आप बच्चों से रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, रिगार्ड नहीं चाहिए, मैं निस्वार्थ सेवा करता हूं। सिर्फ आंखें खुलते ही मैं कौन, किसका हूं, मेरे सामने कौन है? शुभ बाबा आपके बच्चे, ये मेरा पति, ये मेरे बच्चे बहुत परेशान करते हैं। पति शराब पीता है, तंबाकू खाता है, गुस्सा हाँ करता है, वो आपका कहां तक? ये मैं 5 विकारों को आह्वान करता है और कुछ नहीं, इतना सहज तरीका है। ये 5 विकार, क्रोध, ये सब कहां से आया? जहां मैं शब्द आया। तो एक बाबा ने कहा मैं शब्द निकालो। तो कैसे निकाले? तो जरूर मेरे मन में अपने आप शुभ कि ये शुभ बाबा के बच्चे हैं। उदाहरण देख लो, आप ट्रेन में जाते, शुभ भावना सबके प्रति निकलती नहीं है, इतना कहना सहज है, ये सबके लिए नहीं निकलती, होता नहीं है ये। लेकिन देखो ट्रेन में अगर एक सीट पर तीनों माताएं बैठी है, तीनों भाई बैठे हैं, एक कोई भी आकर के हिंदी में बोलता है, भाई जी थोड़ा जगह दे दो, नहीं इधर नहीं, आगे जाओ, सीट फुल है। वही भाई देखता है या माता देखती है, तीनों आपस में राजस्थानी भाषा में बात कर रहे हैं, मारवाड़ी भाषा में बात कर रहे हैं, तो वो भी मारवाड़ी भाषा में बात करे तो क्या होगा? जगह बन जाएगी? कैसे? जगह तो थी नहीं, अभी कैसे बनी गई वो? पहला वो दूसरा था, दूसरी भाषा में बोला, अरे ये हमारे भाषा में बोला, ये हमारे गांव का है, ये हमारा हुआ है। जब तक अपना नहीं तब तक शुभ भावना नहीं निकलती है। ये एक सीक्रेट है, यही एक समझना पड़े। इसके अंदर वंडर क्या है, चमत्कार क्या है, भगवान के शब्दों में जादू कौन सा है? शुभ भावना परायों को नहीं देंगे आप, जिसके प्रति पहचान नहीं, जाननी, ये दूसरे है नहीं, ये सब कोई भी हो तब का, ये हमारे गांव से जगह नहीं होते हुए भी आप आओ आओ बैठो, उसको जगह देंगे, उसकी खातिरी करेंगे, उससे बात करेंगे, सहयोग देंगे, सब देंगे। तब कहा वेर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। विल माना कुछ नहीं, नहीं ये हमारा है। शुभ निकलना चाहते हो, शुभ आत्मा है, शरीर नहीं। ये काला, लंगड़ा, अंधा, गोरा दिखाई देता है। कैसे एक गरीब के साथ बैठेंगे आप, जिसको देखते बास आती है, शरीर ठीक नहीं है ना? तब कहा नहीं, इसके शरीर में भी शुभ बाबा का बच्चा है, हमारा भाई है, किसी कारण से बीमार है, किसी कारण से ऐसा बन गया। ये अंदर दया, धर्म का मूल दया कहा। दया मीन्स पहले मन में संकल्प करो, फिर हाथ से, मुंह से वाणी बोलो, हाथ से कुछ दे दो, वो बाद में। सबसे पहले उस आत्मा के प्रति हम देने के लिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जैसे हम रास्ते पर जाते हैं, कोई गरीब बीमार है, कोई भी हो, बहुत तड़प रहा है रास्ते पर, एक्सीडेंट हुआ, आपने देखा, तड़प रहा है, आप क्या करेंगे? देख के चले जाएंगे, छोड़ देंगे? कोई भी हो नहीं। आप डॉक्टर तो नहीं, आपके पास दवाई तो नहीं है, आप कम से कम उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर को बताएंगे इनको दवाई दे दो। देना न देना, क्या देना, वो उसके ऊपर है। इंजेक्शन लगाना, ऑपरेशन करना, दवाई देना, क्या कहना, वो उसके ऊपर है। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं, कितना भी खर्चा हो, डॉक्टर साहब आप इनको ठीक करो, इतना ही कर सकता हूं। तो हमारे सामने भी सवेरे से शाम तक कितने लोग दिखाई देते हैं, अच्छे हो, खराब हो, बीमार हो, गरीब हो,
तो शुभ भानु को देखते, शुभ बाबा ये आपके बच्चे बहुत अच्छे, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं, बहुत अच्छा सुंदर दिखाई देते हैं, इनको आपने सत्युग का राजा बनाना चाहिए, इनको आपने सत्युग का प्रिंस बनाना चाहिए, इनको आपको इस बच्चे को अपने सत्युग में ले जाना चाहिए। इसलिए समझ में आया ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 राजयोग, नंबर 1 पवित्रता। सवेरे उठते ही मेरे लिए कभी मांगना नहीं, बाबा मुझे मदद करो, ये मांगना हो गया, मुझे नहीं, मेरा परिवार भी नहीं, मेरे बच्चे भी नहीं, बाबा ये सब आपका संसार है, ये आपके बच्चे हैं। ये शुरू उठते ही शुरू करो। देखो सारे कलह क्लेश यहां से शुरू होता है, तब का मन ही सारी बीमारी सारी दुखों का कारण है। ये मैं आया तो मैं नहीं, ये सब आपका है, तो बाप जिम्मेवार है, तब का जिम्मेवारी मुझे दे दो। कैसे देंगे आप? एक ही शब्द है यहाँ और कुछ नहीं है, तो मुझे कौन देगा? मांगना नहीं, इनको देखो, औरों का कल्याण करो, तो शुभ भावना तभी दे सकते हो। उसके बाद सारे दिन में कोई भी आया, जो बाबा ने कल कहा, हाँ ये बहुत गुस्सा करता है, 10 साल हो गया देखा, परिवर्तन नहीं हो रहा है, हाँ नहीं हो रहा है, तो वो कौन? आप नहीं कर सकते, कोई कर सकते हो, कोई कैसा भी हो, ये भी शब्द निकलना नहीं है, ये ऐसा है, कल सुनाया, तो वो कौन? उसको कौन ठीक करेगा? हाँ हम नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ ताकत नहीं है, तो तब बाबा आया है, डॉक्टर के पास ले जाओ, आपके पास कोई दवाई नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो डॉक्टर को तो बता तो सकते हो। तब बाबा ने कहा हर कदम में मुझे अपना साथी बना लो। दुनिया में लोग कहते हैं जिनके साथ भगवान है उनको आंधी तूफान भी कुछ नहीं करता है, माया छोड़ दो कोई भी नहीं आता, तो भगवान क्या हमारे साथ रहेगा हर कदम? तब का हर कदमों में पदम समाये हुए हैं, अपने आप ही उसकी विधि है, कोई भी ना। आज बाबा ने मुरली में कहा अपने को बिजी रखो, तो माया से व्यर्थ से बच जाएंगे। बिजी कैसे रखो? कुछ भी नहीं है, संसार में 24 घंटे कर्म करो, जो भी करते हो, जिस प्रकार के जिसका कर्म है, जो कुछ करते हो करो, लेकिन बार बार मन में किसी को देखते ही नहीं देखा, अपने आप विचार आता है, किसी ने दुख दिया, किसी ने सुख दिया, आएगा, नहीं आना चाहिए, गलत नहीं सोचो, किसी के हाथ में मन नहीं है, हम मन के गुलाम हैं, हमने मन को गुलाम बनाया नहीं, अभी बनाना है। वो विधि इस यूनिवर्सिटी में स्वयं निराकार सर्वशक्तिवान शिक्षक के रूप में पढ़ाने आया है। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। क्या पढ़ाता है कि अपने आप से बात करते रहो। बाबा आज आपने ये कहा, तो ये मैं कैसे करूं? उनसे बात करते रहो, कर्म करते रहो, खाना बनाओ, कपड़े धो रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, सब्जी काट रहे हो, सब कुछ गृहस्थ में सब नौकरी कर रहे हो, खेती में काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर, सब कुछ करो। हम कर्म सन्यासी नहीं आए, कर्म क्षेत्र पर आए हैं, कर्म करने के लिए शरीर में है। किसी को देखते हुए भी अच्छी तरह से देख लो, आंखें बंद नहीं करना किसी को देखते हुए, नहीं तो दुनिया में एक चित्र दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं पता है? राम और रावण, सीता और रावण। रावण सामने आएगा तो सीता नहीं, वो दुनिया का है। यहां रावण भी आने दो या राम, कोई भी आया, भगवान का बच्चा, अच्छी तरह से दृष्टि दे दो, अच्छी तरह से देख लो ये कौन है। आंखें मोड़ना नहीं,
उनका भी कल्याण आप नहीं कर सकते, आपके द्वारा बाप करेगा, क्योंकि बाबा को, निराकार को साधन चाहिए। तब बाबा ने कहा बच्चों की मदद मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे अपना शरीर नहीं है। तो आपके शरीर के द्वारा मैं कुछ इस सृष्टि को परिवर्तन करना चाहता हूं। क्या आप अपना शरीर देंगे कि मेरा शरीर करके रखेंगे? रखो। उसके दर्द, बीमारी, जो कुछ है वो सहन आपको करना पड़ेगा। अगर मेरा कहते हो बाबा ये आपका संसार, ये आपका है, आपने दिया। लोग बोलते हैं कि भगवान ने मुझे बच्चा दिया, भगवान ने मुझे धन दिया, भगवान ने मुझे ऐसा जीवन दिया, बोलते हैं, लेकिन आचरण में नहीं आ रहा है। अभी हम पढ़ रहे यूनिवर्सिटी में, तो हमारे में भी 100 बाबा के बच्चे हैं, उसमें एक कोटो में कोई एक बनेगा। एक स्कूल में 100 बच्चे होते हैं, फर्स्ट क्लास जो आता है एक ही बच्चा आता है, दोनों को एक ही पढ़ाई है सबके लिए। तो एक बहुत ध्यान से सुनता है, उसका जीवन का लक्ष्य लेके आया, मुझे मंजिल तक पहुंचना है। हर एक का जीवन का लक्ष्य है। थोड़े बच्चे स्कूल में आते हैं खेलने के लिए, घूमने के लिए, इधर उधर देखेंगे, आएंगे जाएंगे। अभी ये भी स्कूल है, यूनिवर्सिटी, यहां भी बाबा के बच्चे आते हैं, थोड़े इधर घूमने जाएंगे, इधर देखेंगे। नाम, कहां जा रहे हो? स्कूल कॉलेज में जा रहे हो। कहां जा रहे हो? मधुबन में बाबा से मिलने जा रहे हो। बस हो गया, बाबा से मिले एक घंटा ही, एक ही दिन है ना, बाद में क्या? तो जीवन का लक्ष्य अगर लेके आता है, पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब। तो थोड़ा सा, बहुत भी नहीं, सारी मुरली याद नहीं रख सकते। भगवान के एक बूंद के प्यासे, सारी मुरली से कोई एक शब्द ले लो, वो बार बार अपने को पढ़ाओ। बाबा आप ऐसे कहते हो, ये कैसे करो? बाबा आप कल आपने ऐसे कहा, आज ऐसे कहा, ये ऐसे करते, बात करते रहो। किससे बात कर रहे हो आप? कोई देखेगा दिमाग ठीक नहीं ऐसा कहेगा, लेकिन दिमाग बहुत अच्छा है, खुश है, उसको कहा कर्म योग। माताएं घर में खाना बनाती हो, पति के लिए, बच्चों के लिए, और किसी का नाम आता है नहीं, बाबा को भोग लगाना है, किसी के लिए नहीं, भगवान को, शुभ बाबा को भोग लगाना है। उस लक्ष्य में रखते हुए अगर बनाते हो, वो शुद्ध अन्न, क्योंकि बनाते समय आपके मन में शुभ विचार है, मेरा पति, मेरे बच्चे, ये नहीं है, भगवान के लिए, शुभ बाबा को भोग लगाना है। तो वहां से शुभ विचार आया। तो जैसा अन्न वैसा तन, जैसा मन, मन में क्या आया? कौन? शुभ बाबा, भगवान को भोग लगाना है, ये विचार। तो जैसे सोचेंगे, क्या क्या सोचे? खाना बनाते समय, कपड़े धो रहे हो, मुरली का एक शब्द ले लो, रास्ते पर जा रहे हो, आपके पास कुछ भी नहीं, बाबा ने कहा अपना हाथ मेरे जेब में डालो, पर्स लेके जाना। कौन सा पर्स है वो? आपके पर्स में कुछ है? भगवान पर्स है, सर्व शक्तियों का खजाना है। कुछ भी किसी को देखते ही अपने जेब में हाथ नहीं डालो, बाबा के जेब में। शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इसको सुखी बनाओ। बुद्धि कहां गई? मेरे तरफ नहीं, मैं दे दूं नहीं, मेरे पास, किसी के पास है? आप में से कोई भी बताओ, हमारा मन शुभ है जो एक दिन भी क्रोध नहीं किया? किसी का है? कोई भी है तो हाथ उठाओ। नहीं, कलयुग है, मन में कोई गलत विचार नहीं आता है। गुस्सा नहीं किया, माता जी हाथ उठा रहे, कभी गुस्सा नहीं करते हो? बुरे स्वप्न आते हैं? हाँ, स्वप्न तो आते हैं, हाँ कभी कभी, हाँ मन में गलत विचार चलता है, हाँ। तब अगर ऐसे कोई है तो उसको कहेंगे मन स्वच्छ है। जैसे आपको मैं एक हीरा देता हूं, हीरा है लेकिन हाथ काला है, तो हीरा क्या होगा?
शुभ देते हो आप, शुभ संकल्प देना चाहते हो, तो देने वाला व्यक्ति कौन? वो आत्मा पवित्र है, 5 विकारों से मुक्त है? नहीं, काला है अभी भी। तो चीज अच्छी है, देने वाला कौन? तब बाबा ने कहा पहले मन को, अपने आप को पढ़ाओ, अपने मन को स्वच्छ करो। तो उसकी विधि एक ये बताया, रास्ते पर चलो, कोई भी दूध वाला आया, सब्जी वाला आया, कोई भी दिखाए, शिव बाबा पहले किससे मिलने जा रहे हो? बाबा आपके बच्चे से मिलने जा रहे हो। तो जहां कुछ काम करने जा रहे हो वो काम भी सफल होगा, है ना? वो ऐसा व्यक्ति है, वो ऐसा है, पहले सोच के जाओ, अरे वो तो ऐसा बोलेगा, वो ऐसा करेगा, पहले गलत विचार लेके जाते हैं। कारण कि कल उसने गुस्सा किया था, 10 साल पहले उसने गुस्सा किया था, वो याद है ना? तब कहा कि हाँ, कितना भी वो परिवर्तन हो जाता है, कल जैसा था वैसे आज नहीं है, परिवर्तन भी होगा ना, कि ऐसा ही रहेगा, लेकिन हमारी नजरों में ऐसा ही है। तब कहा आपका नजर परिवर्तन का, अगर नहीं भी है, परिवर्तन नहीं हुआ, आप शुभ सोचो। हो सकता है ये, अगर आप कहेंगे क्रोध छोड़ना, ये छोड़ना, कुछ भी नहीं है, इतना सिंपल चीज है, तब इसका नाम सहज राज योग रखा। एक ही दिन करके देख लो, 2 दिन भी नहीं, आज ही आप में से कोई एक व्रत ले लो, आधा दिन तो गया, तो भी किसी रास्ते पर चलो, जैसे आपने भक्ति में देखा, साधु सन्यासी जो चर्च के पृष्ठ होते हैं, पादरी कहते हैं, उनके हाथ में देखना माला होती है, वो इधर उधर देखते भी जाएंगे रास्ते पर, लेकिन माला चलती रहती है, मुख से राम 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 चलता रहेगा। क्यों? गलत नहीं है, मुख से गलत शब्द न निकले किसी को देखकर, भक्ति है। इसके ऊपर आत्मा है कि मन जीत जगत जीत का, किसी व्यक्ति को देखकर, उसके आचरण, उसके बोल, उसके कर्म देखकर मेरे मन में गलत विचार ना आ जाए, वो गलत काम करता है, वो उनका पार्ट है, वो करेगा, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूं, ना रोक सकता हूं, लेकिन मैं शुभ सोच सकता हूं, शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, देखो कैसे कर्म कर रहा है, आपके बच्चे ऐसे कर्म करेंगे तो क्या होगा? उस बच्चे को आप सद्बुद्धि दे दो, उस बच्चे का कल्याण करो, उस बच्चे को शांति के साथ, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा करते हैं, गलत विचार करते हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास क्या है? अगर आप महाभारत पढ़ा हो, महाभारत में देखना एक ही दृष्टांत आता है, नंबर 1 सीखने के लिए। भगवान का कर्तव्य क्या है, वो क्या करता है? दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण करता है, और द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया, श्री कृष्ण आए, द्रौपदी को मदद किया, लेकिन दुशासन को रोका नहीं, रोकना चाहता। आप क्या कहते हो? इनको पहला ठीक करो, इनको पहला रोक लो। नहीं, भगवान भी किसी के कर्म क्षेत्र में इंटरफियर नहीं करता है, गलत कर्म करने वालों को भी यहां अधिकार है, नहीं तो चंडाल कौन बनेगा, झाड़ू कौन लगाएगा? कर्मों की गति, ऐसे कर्म करने वाला भी चाहिए ना। अगर सभी राजाएं बन जाए तो सभी गद्दी पर बैठे, ये कौन करेगा? तो यहां मनुष्य को बुद्धि दी है और कर्म करने की स्वतंत्रता दिया है, जैसे करेंगे वैसे पाएंगे। तो आप देख लो, अगर आप में से कोई चाहता है कि मुझे सत्युग में जाना है, राजा बनना है, जीवन में सारे कल्प में दुख अशांति नहीं चाहिए, दुख अशांति गरीबी नहीं चाहिए, बीमारी नहीं चाहिए, वो आज आपके हाथ में है, क्योंकि भाग्य विधाता स्वयं ये कलम दे रहा, आपको कर्म करने की कलम दे रहा है, ये कलम से आज लिखो, 5000 साल तक काम चलेगा इसका।
अगर नहीं लिखा आपने, जो पहले लिखा था वही चलेगा। आपने कुछ किया नहीं, पहले जो लिखा था वही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अगर आज ज्ञान और योग मिला, सुना, तो आपने ठान लिया, चाहे गला भी कट जाए, कुछ भी हो जाए, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। ये मम्मा का महामंत्र था, क्योंकि मम्मा का कहा एक बार भूल हुई दोबारा नहीं। एक बार होता है, पता चलता है, शौक लग गया, दोबारा हाथ जाते समय सोचता है। बुद्धि है, मनुष्य को समझ दी है, बाबा ज्ञान देता है, जैसे कर, हाँ वो गुस्सा करेंगे, आपने क्या किया, उनके कर्म उनको मिलेगा, आपका नियंत्रण उन पर नहीं है, आपका अधिकार उन पर नहीं है, आपका अधिकार आपके मन पर है। ये मेरा मन है, उसको पढ़ाओ। मन, तुम ये कैसा भी व्यक्ति हो, आप गलत नहीं सोचना, आप उनके लिए शुभ सोचो, आप अपने को पाठ पढ़ाओ। इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कहा स्वपरिवर्तन। हम कहते हैं शुभ भावना से इनको परिवर्तन करना चाहते हैं। रोज बैठ के कोई माता है, भाई कहते हैं हम रोज सवेरे उठकर इनको सकाश देते हैं, इनको योगदान देते हैं, वो परिवर्तन हो जाए। क्या आपका मन परिवर्तन हुआ? नहीं, वो नहीं, इनको ठीक करना है। कैसे होगा? अशुभ मन, पहले अपने मन को स्वच्छ करो। मुझे पता है ये भाई बहुत गुस्सा करता है, बहुत दुख देता है, कोई पूछेगा आपको ये भाई कैसा है, बहुत अच्छा है, शुभ बाबा का बच्चा है ना, जानता हूं मैं ये बहुत खराब व्यक्ति है, तो भी वर्णन नहीं करना। तो आपके मुख में किसका वर्णन किया आपने? भगवान के बच्चे की निंदा किया। ये समझ में नहीं आता है। आप कहेंगे मैंने उनकी परिचय दिया, परिचय भी शुभ दे दो। भगवान का बच्चा, पता भी है इतना संभव नहीं है, ये कहना सुनना बहुत अच्छा लगेगा आपको, आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी सहज नहीं है। समय आएगा कोई पूछेगा ये कौन है, हाँ ये तो ऐसा व्यक्ति निकलेगा, क्योंकि बहुत जन्मों की आदत बनी है। इस आदत को एकदम निकल नहीं सकता है। ये सुनने से नहीं होगा, पढ़ने से नहीं होगा, अपने आप को बार बार समझाना पड़ता है। क्योंकि बचपन में माँ बाप ने मुझे कहा इनको देखते ही भाई बोलना, इनको बहन बोलना, वो रिकॉर्डिंग हुआ है, वही सारे कलप चला। और अब भी आप कहते हैं चेंज करो, ये भाई नहीं, ये शुभ बाबा का बच्चा है, ये आत्मा है, एक दिन में चेंज होगा? टाइम लगता है। इसलिए कहते हैं स्लो एंड स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट। धीरे धीरे चलेगा। तो अपने आप को रोज समझाते रहो। 1 घंटे में देख लो 10 है, रास्ते पर यहां से जाते 10 लोग मिले, शुभ भावना देनी चाहिए। बाबा ये आपके बच्चे, एक बच्चे तक याद था, बाद में किसी ने रंगीन कपड़े पहने, किसी ने और कुछ पहना, उनको देखते भूल गया, शरीर ही दिखाई दिया, कोई हर्जा नहीं है ना। तुरंत या जब याद आई तब बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल, एक गीत बजता हर घंटे में, इसलिए नियम बनाया। बच्चे अगर 1 घंटे भी भूल गए, दूसरे घंटे में याद आएगा, अरे बाबा ने सवेरे कहा था इनके प्रति शुभ भावना रखा, फिर 1 मिनट होगा, फिर भूल जाएगा, फिर 1 घंटे का गीत बजते फिर याद आएगा, अरे मुझे ये करना था, है ना। हम शुरू में ऐसे चार्ट लिखते थे, 1 घंटे में सवेरे से 7 से 8 इतने लोगों से मिला, उनको देखते क्या विचार आया, क्या किया मैंने। 1 मिनट होता था, 50 मिनट ऐसे चले जाते थे, लेकिन हर घंटे में लिखता था, हर घंटे रियलाइज होता था, अरे इतना चला गया, चलो नेक्स्ट घंटे में, दूसरे घंटे में कुछ करना चाहिए। 2 मिनट हुआ, तीसरे घंटे में 3 मिनट हुआ, एकदम नहीं होता है। तो अपने आप को पढ़ाने का तरीका है ये। संस्कार अपने आप मिटने वाले नहीं। बहुत जल में कपड़े पर देखो दाग लगा,
वो ऐसे नहीं मिटेगा। कपड़ा फट जाएगा लेकिन दाग नहीं जाता है। ये आत्मा पर काम और क्रोध का जो दाग कितने जन्मों का है, आधा कल्प का है, इतना जल्दी चला जाएगा? हाँ, लेकिन भगवान जो साबुन देता है वो इतना सहज देता है। ऐसा एक साबुन दिया, बच्चे थोड़े समय के अंदर भी असंभव को भी संभव कर सकते हो। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में देख लो आप, कितनी परिवार वाले के परिवार का परिवार चल रहा है। गृहस्थ में रहते हुए भी सारे स्त्री पुरुष दोनों साथ में परिवार में रहते हुए रोज मुरली ज्ञान योग सवेरे 4 बजे उठ करके सेंटर में आते हैं। कितनी दूर दूर से, इतनी ठंडी में भी कौन लेके आता है? क्या दिया आपको भगवान ने? खाना दिया, पैसे दिया, क्या दिया? कहते बाबा का प्यार। प्यार कैसे दिया आपको? आप पूछेंगे बाबा का प्यार है, कहते कैसे प्यार दिया? तब बाबा ने कल कहा, एक भगवान कैसे प्यार करता है। प्यार से आप इधर आए हो, प्यार के विमान पर बैठ के आओ। वो दिखाई नहीं देता है, भगवान का प्यार दिखाई नहीं देता है ना, समझा जाता है। समझ बुद्धि को है। हमने देखा अपने जीवन में, अगर आप पूछेंगे क्या बाबा ने आपको प्यार किया, पूछेंगे आप हिस्ट्री हॉल से 1980 से 80 से भी पहले हिस्ट्री हॉल में बाबा आता था। वहां से ओम शांति भवन तक, शांतिवन में आने के बाद बाबा ने टोली देना सब बंद किया। ओम शांति भवन तक कितने साल हो गए। बाबा पहला हर हफ्ते में आता था। जब भी मैं बाबा के सामने जाऊं, सबसे पहले टोले बाबा हमको देता था। मैं देखता बाबा बहुत दृष्टि दे रहा है, मैं चुपचाप चला जाता था, तो बाबा मुड़ करके भी बुला करके भी देता था। नहीं गया, चला गया। मैं बाबा मुरली के बाद सीरियस होके बैठता, दृष्टि देता है, तो हमने कहा बाबा भी चुपचाप टोली रख के चला जाता था, तो भी बाबा मुड़ करके बुलाता था। बुला के भगवान का प्यार। घर में भी देखो बच्चों को बार बार कैसे प्यार करते हो, बच्चे ये खा लो, ये ले लो, है ना। तो यहां भी भगवान ने इतना नहीं है। आप देख लो, ब्रह्मा बाबा ने भी निस्वार्थ सेवा किया। कहा शुभ कामना, शुभ भावना आई। अभी शुभ कामना, कामना मैंने इच्छा। अगर आप किसी को एक पानी का ग्लास दे दो, भाई जी मुस्कुराता भी नहीं है, ओम शांति भी नहीं कहता है। माना आप कुछ दे के कुछ चाहते हो, इच्छा है। आप देखना, किसी को हम कुछ सहयोग कुछ भी देते हैं, इच्छा है, तो वो दान है निस्वार्थ। एक ब्रह्मा बाबा का उदाहरण है। बाबा ने कराची से यहां तक 14 साल तक 80 भाई बहनों को एक से भी एक पैसा भी नहीं लिया। 14 साल तक अपनी कमाई से, अपने बच्चे थे उनको भी किसी को नहीं दिया। इतने भाई बहनों को, दादियों को खिलाया पिलाया, वहां से यहां लेके आया, सब प्रकार की पालना दिया, एक भी किसी पैसा नहीं लिया। और ये भी नहीं सोचा यही बच्चे मुझे कल संभालेंगे, नहीं, भगवान के बच्चे समझकर, मेरे बच्चे ने कहा, अपने एक ने भी एक पैसा भी नहीं, सब बाबा ने, ब्रह्मा बाबा का आज भी एक उदाहरण है। कोई है क्या पूछेंगे आप? एक 5 लोगों को 10 लोगों को दे सकते हो। 14 एक साल नहीं, अपना पूरा मिल किया। तब बाबा ने कल एक शब्द यूज किया, इस बाबा दादा ने क्या नहीं देखा और क्या नहीं किया। गरीबी भी देखा है ना, कुछ भी नहीं है। ऐसा एक उदाहरण आया कि बाबा बच्चों के साथ, ब्रह्मा बाबा बच्चों के साथ मधुबन में खाना खाना जमीन पर बैठते थे, सबके साथ बैठे, दादियां सभी। और उस समय पहरा देने के लिए भी बहनें होती थी। एक बहन पहरे पर थी। जब बाकी सब खाना खा रहे थे, बाबा भी बैठा था, तो खाना खिलाने वाले बहन ने बोला, दादी ने, दोबारा दाल मांगना नहीं, एक ही दफा दाल मिलेंगी।
बाबा उठ के चला गया कि भगवान के बच्चों को भी दोबारा डालने में खाना नहीं मिलेगा। तो बाबा जाके कमरे में बैठ गया। तो 5 मिनट के बाद मम्मा गई, दादी बाबा सब लोग खाना खाने बैठे, चलो ठहरो, मैं बाबा से बात करता हूं, ठहरो मैं बाबा से बात करता हूं। मेरे बच्चे नहीं, शुभ बाबा के बच्चे। उसने वादा किया भगवान के बच्चे कभी भूखे नहीं रह सकते हैं। तो बाबा आपके बच्चों को दाल भी नहीं मिलेगी। फिर दोबारा बुलाया, तब बाबा आया, खाना खाने बैठा। तब तक पैरे पर एक बहन थी। तो एक भाई अनाज लेके मार्केट जा रहा था, अंदर घुस गया। उसको उस बहन ने कितना कहा, भैया ये आम रास्ता नहीं, बाहर से जाओ। नहीं, वो अंदर लेके आया। तो उसने आके बाबा को बोला, बाबा एक व्यक्ति बैलगाड़ी लेके आया अनाज भर के। वो सुन नहीं रहा है, बच्चे को हर्जा नहीं, खाने का समय हो गया, उसको पहले खाना खिलाओ, फिर मेरे से मिलाना। तब तक बाबा खाना खा के गया और बाबा ने पूछा, अरे क्या क्या लेके आए हो? बाबूजी मैं जा रहा था मार्केट में, कोई एक व्यक्ति आया, ये सब कुछ सामान इधर दे के जाओ। दाल की बोरी थी और कुछ सामान था, अनाज। किसने भेजा? कौन था वो? मैं ये सामान सब इधर रख के जाऊंगा। तब का भगवान पालनहार है, वो खिलाता है। बाबा ने कभी नहीं कहा मैंने खिलाया, मेरे नहीं। कल भी सवेरे मुरली में कहा, ये दादा बाप भगवान नहीं, ये भगवान हो आज निराकार। हाँ, साकार के द्वारा माध्यम चाहिए। अगर ये माइक्रोफोन नहीं होता था, मैं बोलूं आपको सुनाई नहीं देगा। ये माइक्रोफोन नहीं बोलता है, पीछे कौन है? तब का खुदा के बंदे, भगवान के बच्चे हैं। तो उसमें उदाहरण बाबा ने अपनी कमाई कभी नहीं कहा मेरे बच्चों को दो। बाबा के बच्चे थे, 2 बच्चे थे, लड़कियां थी, इनको देना चाहिए, किसी को नहीं दिया। बाबा के बच्चों को, इतने बच्चों को 14 साल तक का, आप एक व्यक्ति को भी सवेरे से शाम तक खाना खिला सकते हो? एक टाइम खिलाएंगे। सोच लो, गरीब कौन, कितना दिन खिलाएंगे आप? बड़ा किया। भगवान सिर्फ थोड़ा ज्ञान सुना के नहीं जाता है, तब का माँ बाप पालना करता है। बाकी धर्म गुरु ये सब आए, ज्ञान सुनाए चले गए। देखो ब्रह्मा बाबा ने भी शरीर छोड़ा, तो भी शुभ बाबा गुलजार दादी के तन में आकर 50 सालों से ज्ञान सुनाया। अपना तन नहीं है। कोई भी श्री राम, श्री कृष्ण, कोई भी गया, किसी के तन में आया, गीता सुना के गए, एक दफा ठीक, दोबारा वही एक दफा जो सुनी थी वही चल रही है। तो बाबा के तन में शिव बाबा आया, एक बार ज्ञान सुना के चला गया, 50 सालों तक शरीर ब्रह्मा बाबा का छोड़ने के बाद लोग समझ रहे थे अभी इनका कैसे चलेगा। कौन चला रहा है? चलाने वाला वो स्वयं, अपना तन नहीं। गुलजार दादी के तन में तक, यहां तक अंत तक 50 साल हो गए। उनके द्वारा भी ये पाठ पढ़ाया। वही ज्ञान, आप आत्मा हो, आत्मा समझ मुझे याद करो। दूसरा ज्ञान नहीं सुनाया, जो पहले सुनाता था वही। और ये सब मेरे बच्चे हैं, इन सब के प्रति शुभ सोचो। कल बाबा ने कहा खास एक परिवर्तन करो। जानते हैं कोई देवता बन के तो नहीं आया। हाँ मैं जानता हूं ये भाई बहुत गुस्सा करता है, पता है। कोई पूछेंगे जानते हुए भी, हो सकता है ये सोच लो, आप पूछ लो, ये धारणा लेके जाओ। एक इस राजस्थान के टर्न में आए हो, राजस्थान के, सबकी बुराई पता है तो भी वर्णन नहीं करना है, मन में चिंतन भी नहीं करना ये ऐसा ही ऐसा है। तो वो कहा भाई जी हमने देखा, हाँ तो बाबा ने व्यवस्था बताया उसकी। बाबा के कमरे में बैठो, बाबा ये आपके बच्चे देखो कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं, कैसे कर्म करते हैं।
तब बाबा ने कहा मैं बैठा हूं, मैं आया हूं, मानते हो ना मैं आया कि नहीं आया? ये कौन कर सकता है? सभी नहीं कर सकते। जिसको पूरा निश्चय बुद्धि विजयंती, पांडवों में भी एक ही अर्जुन था, उसको पूरा निश्चय था, बाकी को नहीं। उसी को सिखाया, उसी को अपना रूप दिखाया। तो आप में से पांडव कौन है? भगवान के जो प्रिय है, भगवान को पहचान लिया, वो आके पढ़ाता है। अगर आपको सुनाने जाओ तो बहुत कुछ है। देखो इधर ही अभी जीवित है, कहानी नहीं सुनाता मैं। एक बहन यहां अपने पिताजी दोनों भाइयों को लेके मधुबन गई, सुनाने जाओ विस्तार है, शॉर्ट में सुनाता। मधुबन गई, मधुबन में बाबा का फोटो है, बाबा के कमरे में बैठी, बाबा आपने जो निर्णय लिया वो ठीक नहीं है, ऐसे बोल के है। उसको भी विश्वास नहीं था, कुछ भी निश्चय ऐसा नहीं था। बाबा के कमरे में बैठी, बाबा आपने जो निर्णय लिया वो ठीक नहीं है। हो गया, वापस इधर आए। शाम को गुलजार दादी के तन में बाबा इधर आता था, सबको दृष्टि देते थे। पिताजी को भी व्हील चेयर पर लेके आए, दोनों भाई थे। बहन आज भी सेंटर चलाती है। और जाके सब नीचे उतरे, लास्ट में वो बहन उधर ही बैठी। तो बाबा जाते जाते बुलाया और कहा, बच्ची जो निर्णय लिया वो सही है। तो उसको याद भी नहीं है, सवेरे बोल के आई थी ऊपर बाबा के कमरे में, फोटो आई उधर, बोल के आई थी। बाबा किसने सुना उधर और किसने यहां जवाब दिया? ये कहानी नहीं, ये रियल आज भी वो बहन है, आप पूछ सकते हो। एक कहानी होती है, अरे कुछ भी बोलो, कौन किसने सुना, जीवित है आज भी। तो बाबा कमरे में तो भगवान सुनता है। इसका मतलब सभी का करना चाहिए नहीं, हर एक का हिसाब किताब भी देखता है। जिसको सेवा अर्थ निस्वार्थ भाव से कोई कुछ कहता है, तो भगवान भी किसी के कर्म क्षेत्र में हिसाब किताब में इंटरफेयर नहीं करता। आपके कर्म बाबा मिटा दो। ब्रह्मा बाबा को भी बाबा ने कहा, तुम्हारी खांसी है ये आपको भोगनी है, मैं आपका भाड़ा दूंगा, मैं आपकी खांसी नहीं मिटाऊंगा। बाबा इस तन में आते हो, खांसी मिटाओ नहीं, ये तुम्हारे कर्म है। यहां ये समझने में अंतर है। मैंने इतना बाबा को बोला, बाबा ने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, बाबा सुनता ही नहीं। कहते भगवान सुनता है, क्या सुनता है क्या नहीं सुनता है, ये भी इसलिए दो उदाहरण दिया आपको। एक महाभारत का दिया, देखो भगवान ने सुन करके द्रौपदी को दिया, लेकिन दुशासन ले जा रहा है ना। देने वाला देगा, लेकिन आपके तकदीर में नहीं है, कर्मों की गति, आप उसका सुख ले नहीं सकते हो, ये भी है। और एक किसका सुनता है किसका नहीं सुनता है, क्या सुनता है क्या नहीं सुनता है, ये भी जानना चाहिए। आपके जो ऋण है, आपने जो पाप किया, चाहे लाख करो चतुराई, लेप मिटे ना रे भाई। किया हुआ कर्म, दो चीजें बताया बाबा ने। डॉक्टर कहता है अगर मेरे कहने अनुसार दवाई ले लो तो बीमारी धीरे धीरे मिटेंगी, नहीं तो दर्द सहन करना पड़ेगा। यहां भी बाबा ने विधि बताया, वो किसी को तथास्तु नहीं करता है। बच्चे आत्मा समझ मुझे याद करो, मेरी शक्ति इस पाप को मिटाएंगी। मैं नहीं मिटाता हूं, मेरी शक्ति मिटाएंगी। पुरुषार्थ आपको करना है। बाबा हम 10 साल हो गए आपकी मुरली सुन रहे, योग कर रहे, क्रोध मिटाओ, मेरी बीमारी ठीक करो। आप कर्म करो और बाबा मिटाए, विधि बताता है। डॉक्टर को कहो मैं रोज आता हूं मेरी बीमारी ठीक करो, वो कहता मैं नहीं कर सकता हूं, आपको दवाई देता हूं, ये दवाई आपको खानी है, ये तब बीमारी जाएंगी। हम वो नहीं करना चाहते हैं। मेरे सिर पर हाथ रखो, दृष्टि दे दो, हाँ ऐसे कुछ चाहते हैं, चमत्कार चाहते हैं। भगवान चमत्कार नहीं करता है। चमत्कार
अल्पकाल के लिए होता है। विधि से सिद्धि सदा काल के लिए होती है। तो विधि कुछ भी नहीं है, इतना सिंपल करके दिया, करके देख लो। सवेरे उठते ही, आंखें खुलते ही, शुभ बाबा ये आपके परिवार है, ये आपके बच्चे हैं, इनका कल्याण करो, इनको सुख दे दो, इनको शांति दे दो। बस सारे दिन में भी किसी के प्रति भी गलत दिखाई दिया, सुनाई दिया, शुभ बाबा मन ही मन में आपके बच्चे। योग में भी बैठे हुए किसी के विचार आएगा, किसी ने दुख दिया, सुख दिया, आएगा अंदर ही अंदर सब, जो बाबा ये आपके बच्चे हैं, आपको ठीक करना, आपको सद्बुद्धि देना है, ऐसे कर्म दोबारा न करे वो, क्योंकि आपके, मेरे नहीं है, मेरा नहीं सुनेंगे। तो ये, और कामना, इच्छा, हम कुछ भी कर्म करते, देखो भंडारे में पैसे डालते हो, बाबा ये आपकी सेवा के लिए है ना, ये नहीं बहन जी ने कहा था इसके लिए कर रहा हूं, तो अगर वो करते हो तो वो देंगे। शुभ बाबा के याद में जो करते हो वो एक का पदम गुना प्राप्त, भगवान ने वादा किया है। नहीं तो हमारे अंदर का इच्छा है, मेरे ये ठीक करो बाबा, मैं ये करूंगी, मेरी बीमारी ठीक करो, मैं आपको भोग लगाऊंगी, है ना, माताओं की, भाइयों की कविता, बाबा ये करेंगे। कोई एक कहता था मेरा शराब बीमारी सब मिटा दो, मैं बाबा आपको सेंटर बना के दूंगा, मैं आपको जमीन दूंगा, बाबा मेरा ये करो। ये भक्ति में भी था, यहां भी एक हुआ है, होता है। नहीं, निस्वार्थ, उसको कहते हैं शुभ कामना, लेकिन हमारी कोई ना कोई इच्छा है, कामना है अंदर, कोई भी कामना निस्वार्थ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना तन मन धन लगाया, कभी नहीं कहा मेरा है ना, कोई कामना नहीं, कि बच्चों की सेवा। जैसे माँ बच्चों को जब खाना खिलाती, कुछ देती है, कभी कोई कामना नहीं रखती है बच्चा मेरे लिए कुछ करे, नहीं, ड्यूटी है ना, उनको ये देना चाहिए, उनको ये खिलाना चाहिए। तो माँ एक बच्चों की निस्वार्थ सेवा करती है, तो वो माँ के अंदर वो संस्कार, इसलिए भारत माता कहा। इसलिए भारत के जो प्रेसिडेंट आए थे, राष्ट्रपति, उन्होंने कहा जो इस हॉल में बैठे वो कौन हो, आप सभी कौन हो, उन्होंने कहा मैं ये क्या देता हूं। प्रेसिडेंट ने क्या कहा, मैं क्या देता हूं, कि ईश्वरीय रतन, हर एक ईश्वर के बच्चे। उन्होंने समझा ये सब इधर बैठे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो आ रहे, कौन है, किसके बच्चे, ये ईश्वरीय रतन, हर एक को कहा उसने, एक को दो को नहीं, जो इस हॉल में सभी भगवान के बच्चे। और एक भाषा है, ईश्वर के रतन है। दुनिया भी अभी जानती है, मानती है, लेकिन हमने जानकर मानकर अभी चलना है। तो आज से एक ही रख करो, कोई भी तन से, मन से, धन से सेवा करते हो, सेंटर में कहीं भी, मुझे इससे कुछ मिलना चाहिए नहीं, बाबा ये आपकी सेवा, आपने दिया हुआ तन, आपने दिया हुआ धन, ये आपका है, तो आपकी सेवा हम करें। आप जैसे बताओ, आप मुझे जो कहो हम करने तैयार है आपके लिए। तो याद रहे, हम बाबा किस बहन जी को हम दे रहे कुछ नहीं, सेंटर के बहन जी ने कहा था बहन जी को दे रहे हो और किसी को दे रहे हो, नहीं, ये अगर है कोई कामना नहीं, तब कहा शुभ कामना और शुभ भाव। नहीं तो हर एक के पीछे कोई ना कोई एक इच्छा है, वो इच्छा हमें अच्छा बनना नहीं देता है। तब मनुष्य पीछे हमने इतना किया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ मिला ही नहीं है, कुछ देते हो कुछ लेने के लिए, तब वो थोड़ा दिन करते हैं, फिर नहीं, फिर आई नहीं, चले गए। कुछ कामना रख करके सेवा, तन मन धन ज्ञान योग करते, कुछ बीमारी आ गई तो योग कर रहे, नहीं तो नहीं। जैसे भक्ति मार्ग में भी कुछ है तो तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं और कुछ करते हैं। तब बाबा ने कल कहा यहां निरंतर योगी, थोड़े समय के लिए नहीं है, हमारा जीवन ऐसा है। तब कहा चलते फिरते सवेरे शुरू करो, मन में ज्ञान का चिंतन चले,
जो मुरली सुने अपने आप को पढ़ाते, आज बाबा ने ये कहा, सामने कोई माता जी आई, भाई आया, देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाया। जो मन में चल रहा है वो वाणी में आएगा, वो आचरण में आएगा, अपने आप कर्म योगी बनेंगे। कुछ नहीं करना है, अपने आप बुराई अपने आप छोड़ देंगे आपको। इसमें कोई तकलीफ है? तकलीफ है तो बताओ। कठिन राजयोग है कि सहज राजयोग? कठिन है बहुत। भाई जी कहता है बहुत कठिन है। कठिन है? कुछ करो का, ये छोड़ो ये छोड़ो, कुछ छोड़ नहीं सकते हो। कुछ करो और चलते फिरते करो। अगर बैठ के 1 घंटा बैठना चाहिए, बैठ नहीं सकते हो, जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा रास्ते पर चलो, खाना बनाओ, सब्जी काट लो, कपड़े धो लो, सब कुछ करते हुए किससे बात कर रहे बाबा? आज आपने किससे बात कर रहे हो आप? अंदर ही मन में। तो भगवान आपके साथ है। उसको कहा कंबाइंड रखो, है ना। भगवान को अपना साथी, अपना साजन बनाओ। साजन कैसे बनाएंगे उसको? तो ये तरीका है, उनसे बात करते रहो। आज बाबा ने कहा बिजी रखो, तो कोई माया इधर उधर के कुछ भी नहीं, और सहज तरीका बात करो। रास्ते पर बाबा आज आपने बहुत अच्छी मुरली सुनाई, बाबा आज आपने ये अच्छा सुना। ये नहीं कहना इन्होंने बहुत अच्छा सुनाया, ये हमारे पास तो नहीं आया, मैंने कभी कहा मेरा ज्ञान सुनाया नहीं, बाबा ने जो सुनाया वही सुनाया, तो मेरा कहां से आया? लेकिन इंग्लिश में कहते हैं एक कि सारे जो किताब लिखते हैं, गीत गाते हैं, बहुत लोग हैं राइटर, सबके हाथ औरों के जेब में है ना। इधर से सुना अपना नाम देते हैं। हमारा हाथ कहाँ है? किसके जेब में है? भगवान के जेब। बताया उनके जेब से, उनसे लेके दे रहे हो, मेरा नहीं। बाबा ने ऐसे कहा, हमारे पास भी नहीं था, हमने भी उनसे सुना और आपको सुनाया, तो मेरा आया। यहां भी मेरा नहीं, कभी नहीं कहना मैं शुभ भावना देती हूं, मैं शुभ भावना देता हूं। आपके पास शुभ भावना है? नहीं, बाबा आप दे रहे हो। तब बाबा ने एक शब्द कहा, संगम पर। बच्चे अपने जेब में हाथ नहीं डालो, मेरे जेब में हाथ डालो। यूज मी, सिर्फ संगम पर। संगम गया, फिर आपको जो कमा के रखा है उसी से यूज करना पड़ेगा। कितना भी बुलाओ वो बीच में नहीं आएगा, है ना। जब तक वो है उनके जेब से दान करो। जब वो गए, आपके पास वो नहीं है, तो आपने जो कमा के रखा है उसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? तो भगवान को अपना साथी रखते हो तो शुभ है। भगवान के बच्चे कैसे रखो, उसकी विधि चाहिए। ओम शांति।